मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा वर्ब्स। वर्ब क्या है? विच शोज़ एन एक्शन। उसके बाद आपने पढ़ा वीक वर्ब एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? ऑक्सिलरीज। हमने क्या किया? ऑक्सिलरीज टू पार्ट्स में थी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मोडाल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने इज़, एम, और, हैज़, हैव, डू, डिड, ये सब हमारी क्या थी? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिनको कि हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए मोडाल ऑक्सिलरीज। मोडाल ऑक्सिलरीज में क्या क्या आता है? द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare are called the modal auxiliaries। तो ये सब आपकी क्या है? मोडाल। हम इनको मोडाल बोलते हैं और मोडाल ऑक्सिलरीज। अब हम देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कैन और कुड, कि कैन और कुड कहाँ यूज़ होगा। जैसा कि कैन, कैन मीन्स क्या है? सकना, भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इस ये काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आपको जो है कैन, कर सकता हूँ, तो इसी से आपको पता लगता है कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। आपकी एबिलिटी को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कैन। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी कैन स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश स्पीक, बोल सकती है। कैन। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। इट मीन्स वो ये काम कर सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, उसकी योग्यता है कि वो ये काम कर सकता है। यानी कि आप अपनी योग्यता के लिए आपको क्या यूज़ करना है? कैन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैन इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। कैन किसके लिए यूज़ होगा? परमिशन के लिए। जब आप जो है किसी को परमिशन के लिए यूज़ करोगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन यूज़ माई कार, भाई तुम मेरी कार यूज़ कर सकते हो। परमिशन। कैन आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ? तो क्या है? परमिशन। तो परमिशन के लिए और एबिलिटी के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? कैन। उसके बाद देखिए कुड। कुड क्या है? कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन। तो जो कुड क्या है? कैन का पास्ट टेंस है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, यानी कि जो हमारी पास्ट में एबिलिटी थी, भाई हम पास्ट में ये काम कर सकते थे, तो उस एबिलिटी को शो करने के लिए आप कुड यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुड रन अ माइल इन 6 minutes व्हेन आई वॉज यंग। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, यानी कि पास्ट में। आई कुड रन अ माइल, मैं 1 मील तक दौड़ सकता था इन 6 मिनट, 6 मिनट में। इट मीन्स क्या है कि ये पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है। क्या उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कुड। उसके बाद देखिए कैन एंड कुड आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कैन एंड कुड। लेकिन देखिए जब हमें किसी इनफॉर्मल बात कर रहे हैं तो कैन, और फॉर्मली बात कर रहे हैं तो कुड। ठीक है ना? फॉर्मल यानी कि जहाँ हम फॉर्मेलिटी करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, वहाँ हम कुड बोलेंगे। और जहाँ पर इनफॉर्मल है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू ओपन दिस डोर फॉर मी, भाई तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हो, तो हम अपने जूनियर या साथियों को ही बोलेंगे ना इस तरीके से, तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। कुड यू स्विच ऑन द लाइट, तो वेरी पोलाइट और फॉर्मल के लिए आप कुड का यूज़ करेंगे। इट इज़ क्लियर? हाँ जी। कैन और कुड, सबसे पहले कैन जो है एबिलिटी के लिए यूज़ होगा, परमिशन के लिए। कुड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ कैन, पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कैन और कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए मे एंड माइट। मे जो है, मे शायद, पॉसिबिलिटी, मे। तो मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस
पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है ना, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। अब क्या है मोडाल्स में क्या है, जैसे अभी हमने पीछे भी हमने पढ़ा कि हम कैन और कुड यूज़ करेंगे परमिशन के लिए। अब यहाँ पर भी हमने क्या है कि हम मे को कह रहे हैं किसके लिए यूज़ करेंगे, परमिशन के लिए। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से देखिए, पॉसिबिलिटी, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, ही मे कम लेट, तो शायद वो लेट आए। पॉसिबिलिटी संभावना है, क्योंकि भाई बारिश हो रही है इसीलिए वो लेट हो सकता है। परमिशन, मे आई टेक हर फोटोग्राफ, क्या मैं उसकी फ़ोटो ले सकता हूँ, मे। रिक्वेस्ट, मे आई हैव अ रूम एट द फर्स्ट फ्लोर, क्या मैं फर्स्ट फ्लोर पे रूम ले सकता हूँ, मे। तो पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन, परमिशन के लिए आज्ञा, एंड रिक्वेस्ट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, मे। अब देखिए जो मैंने बात बोली थी कि हम जो है परमिशन के लिए मे भी और कैन भी, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़रा सा जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मे इज़ मोस्टली यूज्ड टू सीक परमिशन फ्रॉम सीनियर्स, टीचर्स एंड ऑफिसर। ये तो सभी बच्चों को पता है, मे आई कम इन। जब हम टीचर से परमिशन लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन मैम। विथ फ्रेंड्स एंड इक्वल्स वी यूज़ कैन, ठीक है। अब होगा क्लियर, जब हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो हमारे इक्वल्स हैं, हमारी बराबर की एज के हैं, तो हम कैन का यूज़ करेंगे, और जब हम अपने सीनियर, टीचर्स और ऑफिसर्स से बात कर रहे हैं तो हम मे का यूज़ करेंगे फॉर परमिशन। माइट इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। अब माइट भी क्या है, मे का पास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ माइजर, कंजूस है, बट ही माइट स्टिल लैंड यू द मनी, फिर भी वो शायद तुम्हें जो है पैसे उधार दे दे। पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, यूजेस ऑफ मे एंड माइट। नेक्स्ट देखिए, विल एंड शैल। विल एंड शैल जो है, विल एंड शैल जो है हम अपना टेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं ना विल और शैल। तो जो नेक्स्ट हमारी ऑक्सिलरीज मोडाल हैं वो क्या है, विल एंड शैल। विल इन द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए एक्सप्रेस विलिंगनेस, इच्छा, विलिंगनेस। प्रॉमिस, वचन या वायदे के लिए। डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन, दृढ़ निश्चय, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा, डिफरेंस पता चलेगा। आई विल सी दिस फिल्म टुमारो, भाई ये अब क्या है, विलिंगनेस, कि मैं इस फिल्म को देखूंगा टुमारो, कल, टुमारो। सेकंड देखिए, वी विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, ये प्रॉमिस को शो कर रहा है कि पक्का हम जो है कल तक जो है इस काम को फिनिश कर देंगे। आई विल गिव दिस बुक नेक्स्ट वीक, ये डिटर्मिनेशन कि भाई जो है प्रॉमिस भी है कि भाई मैं तुम्हारी बुक जो है नेक्स्ट वीक को वापस कर दूंगा। तो विलिंगनेस के लिए, इच्छा के लिए, प्रॉमिस के लिए और डिटर्मिनेशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, विल इन द फर्स्ट पर्सन। विल इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल, दे विल फिनिश द वर्क बाय टुमारो, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विल। विल इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन फॉर्म। जब हमें क्वेश्चन की फॉर्म में रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। विल यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या आप एक और कप ऑफ चाय का कप लेंगे। तो इसके लिए जब पोलाइट रिक्वेस्ट होगी इन क्वेश्चन फॉर्म, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, विल एंड शैल। विल हो चुका है, उसके बाद शैल। शैल कहाँ यूज़ होता है, इन द फर्स्ट पर्सन, आई और वी एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए आप शैल का यूज़ करेंगे। वी शैल गो टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक। उसके बाद देखिए, शैल इन द सेकेंड, यू एंड थर्ड, ही शी इट, दे, पर्सन एक्सप्रेस कमांड और प्रोमिस, ठीक है ना।
जब हम इनको सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करेंगे तो कमांड और प्रॉमिस, यू शैल नॉट प्ले, ठीक है ना, यू शैल नॉट प्ले कमांड, भाई तुम नहीं खेलोगे। शी शैल हैव हर वॉच दिस संडे, शी शैल हैव, भाई उसको उसकी घड़ी मिल जाएगी इस संडे को, प्रॉमिस। तो जब एज ए फर्स्ट पर्सन में यूज़ होगा तब ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, सेकंड और थर्ड पर्सन में ये कमांड और प्रॉमिस के लिए यूज़ होगा। शैल इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस ऑफर्स ऑफ सर्विस और सजेशन इन क्वेश्चन फॉर्म, ठीक है ना। जब आपको किसी को सजेशन देना है या ऑफर ऑफ सर्विस किसी को कहना है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, शैल आई ओपन द डोर, सर्विस पे क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ। शैल वी गो फॉर ए पिकनिक, पिकनिक के लिए चले, सजेशन। शैल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ, सर्विस। तो सर्विस और सजेशन के लिए इन क्वेश्चन फॉर्म आप क्या यूज़ करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। इट इज़ क्लियर। उसके बाद देखिए वुड और शुड, जिस तरीके से हमने मे का माइट, ठीक है ना, और कैन का कुड, उसी तरीके से विल का वुड और शैल का शुड, ठीक है ना। ये क्या है उनके पास्ट। विल एंड शुड आर पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ विल एंड शैल। तो पास्ट के लिए यूज़ होंगे ही सेड, उसने कहा, दैट ही वुड रिंग मी अप, वो मुझे रिंग करेगा। ही सेड दैट दे शुड गो फॉर ए पिकनिक, वो पिकनिक के लिए जाएंगे। ओके। उसके बाद देखिए वुड इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड यू लैंड मी योर बुक, ठीक है ना, क्या मुझे आप अपनी बुक उधार दोगे। आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, मैं चाय का जो है कप लेना पसंद करूँगा। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वुड। उसके अलावा वुड इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट की एक्शन के उसके लिए, जैसे कुड हुआ था उसी तरह से वुड भी। व्हेन आई वॉज यंग आई वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब मैं यंग था तो मैं सुबह जल्दी उठता था। तो ये हमने अब क्या देखा, यूजेस ऑफ विल, शैल, वुड एंड शुड। वुड एंड शुड आर द पास्ट टेंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ will and shall. Would and should. Should is also used to express obligation, ठीक है ना, obligation, भाई ये काम करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि we should help the poor, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, should। You should be properly dressed, तुम्हें जो है properly अच्छे से जो है dressed कपड़े पहनने चाहिए। ऑब्लिगेशन, भाई ये काम करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, यू शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। उसके बाद आता है मस्ट। मस्ट देखिए कहाँ है, कंपल्शन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कि ये काम आपको करना ही करना है, ठीक है ना। मस्ट इज़ यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और कंपल्शन, ज़रूरी, मस्ट। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट स्टॉप व्हेन द लाइट इज़ रेड, भाई रुक जाना चाहिए जब लाइट जो है रेड हो जाए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, कंपल्सन। सेकंड देखिए, वी मस्ट वॉक फास्ट और वी शैल मिस द ट्रेन, भाई तेज चलो नहीं तो हम ट्रेन को क्या करेंगे, मिस कर देंगे, कंपल्शन हो गया। यू मस्ट नॉट ट्रैवल विदाउट ए टिकट, ये भी क्या है, कंपल्शन है, बिना टिकट के जो है ट्रेन में ट्रैवल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हमारा ought to। ought to इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, कि यू ought to obey your पेरेंट्स, शुड भी आ सकता है इसमें, भी पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, शुड कंपल्शन है, मस्ट भी, और ought to obey your पेरेंट्स। यू ought to speak the truth, तुम्हें जो है सच बोलना चाहिए। तो ऑब्लिगेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ought to। तो दीज ऑल आर द क्या है हमारी मोडाल ऑक्सिलरीज। इस वीडियो में अब आपने क्या पढ़ा कि मोडाल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं, मे, माइट, विल,
would, shall, should, can, could, ought to और must. तो these are our modal auxiliaries. I hope आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी. Thank you.